नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हिमाचल प्रवास के चौथे दिन आज शिमला के संकटमोचन और तारादेवी मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने तारादेवी मंदिर में परिवार सहित मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रसाद भी ग्रहण किया। मंदिर में 1 घंटा रुकने के बाद राष्ट्रपति अपने छराबड़ा स्थित सरकारी आवास द रिट्रीट के लिए रवाना हुई। राष्ट्रपति शाम को रिज और माल रोड की सैर भी करेंगी और ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके बाद उनका राजभवन में रात्रि भोज में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। प्रदेश में आगामी 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए अब 24 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा व कांग्रेस के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के गगरेट और देहरा मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने प्रागपुर, मोही अन्नपूर्णा मंदिर और कुहना में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। अनुराग ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल को भरपूर मदद दी है और औद्योगिक विकास के माध्यम से हिमाचल के युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें आम थी और आज 10 साल के एनडीए शासनकाल में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति भाजपा सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। कांग्रेस नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कुल्लू जिले के आनी और नीरथ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर मंडी संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने धन बल के सहारे प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, लेकिन अब केवल जनबल की ताकत ही लोकतंत्र को बचा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मंडी में बिके विधायकों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह सहित पूरी सरकार आपदा के समय प्रभावितों के साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आपदा के कठिन समय में केवल राजनीति करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सत्ता संभालते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल किया, जबकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ना नेता है और ना ही नजरिया। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस से रुष्ट होकर निकले विधायकों को जिस प्रकार के उपनाम और संज्ञाएं देकर मुख्यमंत्री प्रभाषित कर रहे हैं, वो कोई मर्यादित व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने भाषणों में कभी भी विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करते। इस अवसर पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस नेता नेतृत्व विहीन पार्टी है और देश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा पर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महासचिव नीतू वर्मा सोइन और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों से परेशान होकर बौखलाई भाजपा बेतुकी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश के उज्जवल भविष्य व मजबूती के लिए बनाया गया है और महिला शक्ति इसे जन जन तक पहुंचाएगी। जैनब चंदेल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं और देश की महिलाएं व बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य वक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार मोदी कार्यकाल में चुनाव प्रचार निम्न स्तर तक पहुंच चुका है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा नेता चुनाव प्रचार के दौरान भाषणों व संबोधनों में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो देश हित में नहीं है।
प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रही है और एक तरफ विकसित भारत का भाजपा नारा देती है तो दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है, लेकिन भाजपा को ये सब रास नहीं आ रहा है और वे सरकार को धन बल से गिराने का असफल प्रयास कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।